मेरा नाम निशिकांत राय है। मेरी पत्नी का नाम ब्यूटी देवी है। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का अप्रैल मंथ में जब वो बाथरूम जाती थी तो उसके लैट्रिन द्वारा खून निकलता था, जिससे हम लोग घबरा कर के भागलपुर में स्थानीय डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने बताया कि लगता है कि इनको कुछ बड़ा बीमारी हो गया है। फिर इसको लेकर हम कलकत्ता गए। कलकत्ता में एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाए, जहां इसका जांच हुआ तो पाया गया कि रेक्टम में इसको कैंसर का बीमारी है, ट्यूमर है। फिर हम कलकत्ता से वापस भागलपुर में आए और भागलपुर के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। भागलपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा निरीक्षण करने के बाद हम लोगों को मेदांता हॉस्पिटल पटना रेफर कर दिया गया। यहाँ आकर हम सर्वप्रथम डॉक्टर संदीप सर, ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन से मिले। जैसे मिले उन्होंने मुझे भर्ती ले लिया। भर्ती लेकर के पेट सीटी, एमआरआई, ब्लड जांच 3 दिन तक भर्ती रखा। ये सब होने के बाद उन्होंने मेरे पेशेंट ब्यूटी देवी को राजीव रंजन प्रसाद सर रेडिएशन डिपार्टमेंट में भेज दिया। राजीव रंजन प्रसाद सर ने भी 25 गो रेडिएशन का प्रोग्राम रखा और उन्होंने 25 रेडिएशन किए। इसके बाद उन्होंने फिर से हमको संदीप सर के पास रेफ़र कर दिया। डॉक्टर संदीप सर के पास आने के बाद संदीप सर ने बताया कि आपको टाइम दिया जाएगा ऑपरेशन के लिए। फिर खुद डॉक्टर संदीप सर ने हमें फ़ोन किया कि आप लोग आ जाइए, 10 तारीख को आपका ऑपरेशन होगा। डॉक्टर संदीप सर ने बताया कि आपका ऑपरेशन किस विधि से होगा वो समझाने लगे। और जब उन्होंने समझाया तो रोबोटिक सर्जरी से हमें बहुत फ़ायदा वाला सर्जरी लगा। और उन्होंने बताया कि इस सर्जरी में शरीर से ब्लड नहीं निकलता और क्लियर रूप से सारा, और ना ही ज़्यादा चीड़ फाड़ जो कहते हैं कि वो नहीं होता है, ईजी रूप से हो जाता है। उन्होंने मेरे पेशेंट का 10 तारीख को ऑपरेशन किया रोबोटिक सर्जरी विधि से, और बहुत ही अच्छे ढंग से। हमारे पास एक 33 वर्षीय महिला आई थी, जिन्हें पिछले 3 या 4 महीनों से उनके मल के साथ रक्तस्राव हो रहा था और दर्द की भी अनुभूति होती थी मल त्याग के समय। तो हमने उसको जब इन्वेस्टिगेट किया एमआरआई के जरिए, तो एक ट्यूमर मिला हमें रेक्टम यानी बड़ी आंत के निचले हिस्से में, लोअर थर्ड ऑफ रेक्टम में। इस तरह के केसेस में ज़्यादातर पेशेंट्स को पहले कीमो रेडिएशन दिया जाता है, जिससे बीमारी को कि साइज को कम किया जा सके, यानी डाउन स्टेज किया जा सके। और दूसरा एक और पर्पस होता है कि हमें जो एनल कनाल का एरिया है जिसके ट्यूमर पास था, उसको भी सेव करने की ज़रूरत होती है, ताकि हमें एनल कनाल को निकालने की ज़रूरत ना पड़े और व्यक्ति अपने दिनचर्या को एक आम व्यक्ति की तरह कर सके। अगर लोअर थर्ड रेक्टम में एनल कनाल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस हालत में सर्जरी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उस रास्ते को ट्यूमर सहित निकाल कर उसे बंद करने की आवश्यकता है और परमानेंट स्टोमा करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कीमोथेरेपी और कीमो रेडिएशन देने का पर्पस ये होता है कि उस ट्यूमर को छोटा किया जा सके और जो एनल स्फिंक्टर है उसको आप बचा सकें सर्जरी के वक्त में, ताकि जो मल त्याग का रास्ता है उसको भी बचाया जा सके। तो कीमो रेडिएशन देने के बाद ये लोअर थर्ड ट्यूमर था, उसमें श्रिंकेज हुआ और जो एनल कैनाल था वो फ्री हो गया ट्यूमर से। तो हमने इसे डिसाइड किया कि रोबोटिक तरीके से इसको करेंगे उस ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन का नाम है लो एंटीरियर रिसेक्शन, अल्ट्रा लो टाइप जिसे कहते हैं। और इसमें रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है कि मैग्नीफिकेशन काफ़ी अच्छा होता है, करीब 10 से 15 गुना मैग्नीफिकेशन मिलता है और बेटर 3D कंट्रोल विजन भी मिलता है। और जो रिस्टेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रोबोटिक के, वो आप उसको यूज़ करके बेहतर कंट्रोल के साथ अच्छी सर्जरी कर सकते हैं। तो हमने रोबोटिक सर्जरी से इस पूरी प्रक्रिया को किया और ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी थी वो पेशेंट की बहुत अच्छी हुई। उनके केस में हम लोगों ने कोई प्रोटेक्टिव आइलियोस्टोमी, यानी जब भी नीचे के हिस्से के रेक्टम को ऑपरेट करते हैं तो स्टोमा करने की आवश्यकता कई बार पड़ जाती है, लेकिन क्योंकि सर्जरी अच्छे तरीके से हो गई थी और एनास्टोमोसिस यानी जो आज जोड़ा गया था वो सेटिस्फैक्ट्री था, तो हमें स्टोमा भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और पेशेंट को 5-7 दिन के अंदर पेशेंट खा पी रही थी और 7वें दिन हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। तो रोबोटिक सर्जरी की इसमें बहुत अहम भूमिका है, खास करके जो पेल्विक सर्जरीज हैं वहाँ पे मैग्नीफिकेशन और जो रीच है इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी अच्छा होता है।
तो इसकी वजह से आप नीचे जा कर के ऑपरेट कर सकते हैं पेल्विस में, डीप पेल्विस में, और वहाँ एनास्टोमोसिस करना भी बेहतर होता है लेप्रोस्कोपिक तकनीक की विधि से अगर आप कंपेयर करें तो। पेशेंट आज एक रेगुलर लाइफ जी रही हैं और उनको अभी कीमोथेरेपी पे हैं। हम आशा करते हैं कि वो और बेहतर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। आज 10 दिन से हम लोग हॉस्पिटल में हैं। आज 19 तारीख को मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। अभी ये मेरी पेशेंट बहुत अच्छी है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। खुद मैं भी बेरोज़गार आदमी हूँ। कुछ कट्ठा खेती है जिसमें धान धोरा उपराज करके परिवार का निर्वाह करता हूँ। मैं बिहार सरकार का और मेदांता हॉस्पिटल का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा मेरी पत्नी का न्यू जीवन प्रदान किया गया है।